कार्य कर सकते हैं। हम लोग बात करें कि किस तरह से जीवन में सूर्योदय विज्ञान कार्य करता है। नासिका के दोनों श्वास के, किस नासिका से श्वास ले रहे हैं इसको ध्यान में रख के काम करें तो स्वर विज्ञान बहुत काम आता है। नाड़ी शोधन, प्राणायाम, भस्त्रिका, सुदर्शन क्रिया, योगासन में अगर स्वर अनुसंधान का आप ध्यान रखें तो बहुत अलौकिक परिणाम निकलते हैं, अलौकिक परिणाम निकलते हैं। आइए इस बात को हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये तो आप जान गए, फिर मैं दोहराता हूँ। नासिका के दाहिने छिद्र अथवा बाएं छिद्र से श्वास निकलते हैं उसी को स्वर चलना कहा जाता है। दाहिने छिद्र वाला स्वर सूर्य स्वर कहलाता है, बाएं वाला चंद्र स्वर कहलाता है। सूर्य स्वर को भगवान शिव और चंद्र स्वर को शक्ति की आराध्य देवी माँ का स्वरूप माना गया है। चंद्र स्वर में श्वास चलने को ईड़ा स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें ईड़ा नाड़ी संचालित होती है। सूर्य स्वर वाले को पिंगला स्वर कहते हैं क्योंकि इसको पिंगला नाड़ी स्वर, इनको ठंडा गर्म भी कह सकते हैं। वो शीतल हो गया आपका चंद्र स्वर, और सूर्य स्वर आपका इसको गर्म कह सकते हैं, उष्ण कह सकते हैं, वो आपका हो गया। और दोनों छिद्रों से अगर श्वास प्रक्रिया चलती है तो उसको सुषुम्ना स्वर कहा जाता है, उसको सुषुम्ना स्वर कहा जाता है, दोनों स्वर। और ये सुषुम्ना स्वर जब भी चलता है वो अलग तरह से कार्य करता है। ये मैं आपको पिक्चर में भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपका ये दोनों स्वर चलते हैं। जो कि नीला वाला लेफ्ट वाला दिखाया गया है, वो आपको पीला वाला, आपको राइट वाला पिंगला दिखाया गया। अर्थात बाईं तरफ से जब श्वास लेते हैं तो आपकी ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है, दाहिनी तरफ से श्वास लेते हैं तो पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है। और ये दोनों नाड़ियों के जब सक्रिय जहां जहां मिलती है वहीं पे हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र है जो महामरम कहा गया है, जिनको वो सातों वहीं पे चक्रों के स्थान पर स्थित है। तो यहाँ बार बार ही मिलती रहती है और अंतोगत तो हमारी जीवन की आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी मध्य नाड़ी ही बनती है। ये दोनों के माध्यम से ही आप मध्य नाड़ी तक पहुंच सकते हो। मध्य नाड़ी के द्वारपाल है ईरा और पिंगला, उनके बिना आप मध्य नाड़ी तक पहुंच ही नहीं सकते। तो यही एक तरीका है सूर्य स्वर चंद्र स्वर के को अगर आप जीवन में धारण करें तो आप मुख्य नाड़ी जिसे सुमना कह सकते हैं या अध्यात्म की सबसे सर्वोच्च तरक्की की कह सकते हैं उस तक पहुंच सकते हैं, जो मूलाधार से लेकर सर की चोटी तक एक चांदी के तार की तरह, एक अदृश्य तार की तरह, अदृश्य पावर की तरह, जिसको आप ध्यान आराधना की शक्ति में बार बार समझ सकते हैं, कर सकते हैं। स्वर विज्ञान अद्भुत विज्ञान है। कुछ बातें मैं संक्षेप में मैंने यहाँ समराइज की है, वो आप देख लीजिएगा, बड़ा काम आएगा, जीवन में भी काम आने वाला है। एक तरफ मैंने सूर्य स्वर लिखा है, एक तरफ चंद्र स्वर लिखा है, दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। जब आप भोजन करते हैं तो पाचन आप जल्दी करना चाहते हैं तो सूर्य स्वर में भोजन करें। अब ये मैं डेली आजमा रहा हूँ, बड़े अद्भुत परिणाम हो रहे हैं सर। शरीर में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन सब खत्म, पाचन बहुत फास्ट होता है अगर आप भोजन में करने में सूर्य स्वर यूज करते हैं। बड़ा आसान है सुर बदलना, आप ध्यान ले जाके भी कर सकते हैं और बाई नासिका को हल्का सा बंद करेंगे तो आपका सूर्य स्वर ही चलेगा। या बाई नासिका को थोड़ा ऐसे या कोक के अंदर हाथ लगा के ऐसे कर देंगे तो दाहिना स्वर चलने लग जाएगा, बल्कि दाहिनी तरफ देखेंगे तो भी दाहिना स्वर चलने लग जाएगा। वैसे हम दाहिने हाथ से खाने की परंपरा क्यों डाली गई? इसलिए डाली गई आपका दाहिना स्वर चले। देखिए कितना बड़ा विज्ञान है, राधिका दीदी इसको समझिएगा। हमें कहा गया राइट हैंड से खाना खाइए, जो ही आप राइट हैंड से खाना खाते हैं आपका हाथ की बात करो, चम्मच से भी ज्यादा हाथ से बात बनती है, तो आपका अपने आप सूर्य स्वर चालू हो जाता है, तो पाचन आपका अच्छा होता है। और इसको जैसे दीदी लगा के देखना, आप यहाँ से आजमा भी सकते हैं। जिधर से गर्म वायु निकल रही या जो नासिका सक्रिय नहीं है, इसका मतलब लगता है उसमें से श्वास चल ही नहीं रहा, इसका मतलब दूसरी नासिका अभी संचालित है, दूसरा स्वर चल रहा है। आप हाथ लगा के देखें, अगर आपको लगता है कि एक नासिका से श्वास आ रहा है दूसरी से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है जो श्वास आ रहा है वो स्वर दाहिनी से आ रहा है तो आपका सूर्य स्वर संचालित हो रहा है, और बाईं से आ रहा है तो वो स्वर। दूसरा एक तरीका है, जब छोड़ते समय आपको गर्माहट जहां अनुभव होती है, वो गर्माहट हमेशा छोड़ते समय ही होती है, लेते समय ठंडक होती है। अगर आप ध्यान की अवस्था में गहराई में जाएंगे, जब आप अनापना या श्वासों का आराधना करेंगे, श्वास की आराधना करेंगे, तो आप अच्छी तरह से देख पाएंगे कि जो स्वर आपका चलता है वो स्वर आपको अलग से पता चल जाता है। तो उस स्वर को आपने समझ लेना है, देख लेना है, उसके आधार पे आपको कौन सा स्वर और पता चल जाएगा। तो भोजन करने और भोजन करने के बाद में आप सुबह जब आप मल त्याग करें, मैं कई दिनों से इसको आजमा रहा हूँ, विश्वास कीजिए अद्भुत अद्भुत परिणाम निकल रहे हैं। और एक बार आप मत सोचिए रोज प्रयास करना है, आपने 7-8 दिन तक इसको अपना लिया तो अपने आप आपके जीवन में शामिल हो जाएगा। अर्थात आपको फिर मल त्याग करते समय आपको देखना नहीं पड़ेगा कौन सा स्वर चल रहा है, फिर स्वतः ही वो स्वर चलेगा। इतना सुंदर प्रणाली है, स्वाभाविक प्रणाली है। तो मल त्याग करते समय आप ध्यान रखें आपका सूर्य स्वर चले। उल्टा बात करें तो पानी ठंडा होता है, तो पानी को चंद्र स्वर में पीना चाहिए। तो पानी को कोशिश करें कि बाएं हाथ में गिलास लेके पिए,
जब बाएं हाथ में गिलास लेके आप पानी पिएंगे तो विश्वास कीजिएगा आपका चंद्र स्वर अपने आप चालू हो जाएगा। और आपको लगता है मुझे दाहिने से पीना है तो आपको पूरी सजगता से बायां स्वर चलाना है। बायां स्वर से तो आपके पानी पीने के कारण जो आपको शुद्धि होनी है वो अद्भुत तरीके से मिलेगी। और ये दाहिने में आप पानी पिएंगे तो पाचन में ये समस्या क्रिएट कर सकता है। तो आप ध्यान रखें, ये करें। ऐसे ही मूत्र त्याग कर रहे हैं तो आप बायां स्वर चलना चाहिए, इसका आप ध्यान करें। तो दोनों को मैंने जोड़ के सामने संतुलन के लिए रखा है, तो आप इसको देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। इसी तरह कुछ और बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उनको भी आप देखें। दूसरी जो बात है, आपको छोटी मोटी बीमारियों के अंदर कैसे इन स्वर का इस्तेमाल करें। आपको सर्दी जुकाम लग गया तो क्या करेंगे, कोई लंबी चौड़ी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप सूर्य स्वर में श्वास लेना शुरू करें। यहाँ बंद करें। अब सूर्य स्वर एक तरह से और भी चलता है, बाई करवट ज्यों ही लेटते हैं आप तो ही आपका दाहिना स्वर चल जाता है। जब भी सर्दी जुकाम हो कभी दाहिनी करवट मत लेते, बाई करवट लेते, आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा और बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। वैसे आप बुखार हो गया अर्थात शरीर गर्म है, ठंडा करना है, अब पैरासिटामोल ले, उससे अच्छा बेहतर है कि आप चंद्र स्वर शुरू कर दे। जो ही आप बायां स्वर शुरू करेंगे बुखार आपका दूर हो जाएगा। वैसे ही सर दर्द है, सर दर्द क्या है, सर में गर्माहट बढ़ गई है, दर्द हो रहा है, तुरंत आप बायां स्वर में स्टार्ट करें, मिनटों के अंदर आपका सर दर्द गायब न हो जाए, बिना कुछ करे तो आप बता दीजिएगा। और इसके अंदर दाएं करवट लेना, इन दोनों ही चीजों में, बुखार सर दर्द दोनों में आप राइट करवट लेके बैठे तो आपका बायां स्वरूप, दाईं तरफ लेटते तो बायां नासिका ऊपर रहती है, सिर्फ वो ही संचालित होती है। करवट जब भी लेते हैं एक नासिका ही संचालित होती है, दूसरी नहीं होती। जब सीधे लेटते हैं तो दोनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन करवट में एक नासिका ही संचालित होती है। दिशाओं के साथ बड़ा जो अनुभव है, देखिए सूर्य स्वर गर्म स्वर है। अब कोई काम करने जाना तो पूर्व और उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो सूर्य स्वर में जाएं, पश्चिम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो चंद्र स्वर में जाएं। अब क्या क्या सूर्य स्वर से मिलने वाला है, ये जो कार्य आपको, जिन कार्यों में इन भावों की जरूरत होती है तब तब आप सूर्य स्वर का यूज करें। मैं बड़ी बेसिक बात बता रहा हूँ। तेज चाहिए आपको, शौर्य चाहिए, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल, ये सब आपको जब चाहिए तो आपको वो कार्य, इन कार्यों करते समय सूर्य स्वर का आराधन करना चाहिए। जैसे आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, तेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सूर्य स्वर का उपयोग करेंगे। जब आपको स्थायित्व चाहिए, स्थिरता चाहिए, गंभीरता चाहिए, विवेकपूर्ण चाहिए, कोई निर्णय लेने हो, कुछ विशेष निर्णय लेने हो, तो आपको कौन सा स्वर होना चाहिए, आपका चंद्र स्वर होना चाहिए, अर्थात माँ का आशीर्वाद उस टाइम जरूरी है। और ये सारे काम करने तो पिता का आशीर्वाद जरूरी है। तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल, ये हमें पिता से मिलते हैं और ये माँ से मिलते हैं। और ये सारे के सारे स्वर के रूप में हमारे जीवन में जिम्मेदार हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जिनका आप अनुभव कर सकते हैं। अब और क्या क्या काम करते हैं, अध्ययन कर रहे हो, अध्यापन कर रहे हो, शास्त्रों का पठन पाठन कर रहे हो, तब आप सूर्य स्वरम पढ़े, आपको ज्यादा आनंद मिलेगा और ज्यादा जल्दी आपके अंदर स्थापित हो जाएगा। पढ़ना या पढ़ाना, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, हमारा दोनों का सूर्य स्वर ही चलना चाहिए अभी, तभी हम ये बातों को चल। कई बार कहते हैं, कोई बात कहता है हमारे समझ में नहीं तो ऊपर से निकल जाती है, उसका कारण ये है कि उस टाइम हो सकता है हमने चंद्र स्वर का आराधन नहीं किया हो। कुछ और कार्य होते हैं, जैसे आप गृह में, नया गृह प्रवेश कर रहे हो, अपने घर में घुस रहे हो, तो बाहरी समस्याएं बाहर छोड़ करके, तेज उत्साह सब बाहर छोड़ के घर में शांत होकर जाना है। उस समय घर में घुसते समय अपना स्वर चेक करें, चंद्र स्वर चलना चाहिए। शिक्षा का शुभारंभ कर रहे हैं तो चंद्र, बाद में आपका सूर्य स्वर होगा, स्टार्ट आप चंद्र स्वर से करें तो आपके अंदर विद्या स्थापित हो जाए। कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। इसी तरह कुछ और बातें मैंने आपके जोड़े में रखी है, कल मैंने कोशिश की इसको बनाऊं। आप कोई भी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यहाँ पशुओं शब्द पुराने जमाने का लिखा है, कोई भी खरीदारी कर रहे हैं आपका सूर्य स्वर चले। आप कोई दवाई ले रहे हैं, औषधि सेवन कर रहे हैं तो आपका सूर्य स्वर चले। लेकिन नए वस्त्र पहन रहे हैं, आभूषण पहन रहे हैं, भू संपत्ति का क्रय विक्रय का निर्णय ले रहे हैं तो आपका ठंडा दिमाग होना चाहिए, चंद्र स्वर चलना चाहिए। इसी तरह और आगे बढ़ते जाए तो बहुत अद्भुत बात होती है। जब भी मोटा मोटी जब शारीरिक श्रम का कोई कार्य कर रहे हैं तब आपका सूर्य स्वर, तंत्र मंत्र साधना है तो उसमें भी सूर्य स्वर चलना चाहिए। मैं यहाँ अपनी साधना तंत्र मंत्र की साधना नहीं है, सुदर्शन क्रिया, सिर्फ ये दोनों पहले वाले प्राणायाम में आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी तंत्रोक्त साधना करते हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तब आपका सूर्य स्वर ही चलना चाहिए। लेकिन नए व्यापार का शुभारंभ कर रहे हो, नए दोस्त बनाने हो तो सूर्य स्वर में नहीं बनने वाले। नए रिश्ते जोड़ने हैं, संबंध बनाने हैं तो चंद्र स्वर में ही जुड़ेंगे। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं तो एक और बात आप समझेंगे, आप गाड़ी अपनी प्रारंभ करें, सूर्य स्वर प्रारंभ करें, कभी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होगा। आप कृषि कार्य, घर में बागवानी कर रहे हैं और आपको किसी के आपस में विवाद है, ऐसे व्यक्ति के सामने जाते हैं जिनसे आपका पुराना रिश्ता ठीक नहीं रहा है, तुरंत चंद्र स्वर में आ जाइए, विश्वास कीजिए और रिश्ते संभालने में आपको बहुत मदद मिलेगी।
नहीं तो कोई छोटी सी बात, सूर्य स्वर में गए, उसने छोटी सी बात भी कह दी, वो भी सूर्य स्वर में है, छोटी सी बात उसने कह दी, तो आप संभाल नहीं पाएंगे, रिश्ते और गंभीरता से खराब हो जाएंगे। तो आप उनके अंदर विवादों का निस्तारण चंद्र स्वर में ही कर सकते हैं। कुछ राशियां भी सूर्य स्वर की कही जाती है, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये राशियां सूर्य स्वर की स्वभावतः होती है। उसमें वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, ये सब आपकी राशियां हैं, मीन, ये सब राशियां भी आपके चंद्र स्वर में होती हैं। शादी ब्याह में भी इनका बहुत सुंदर प्रयोग किया जाता है साहब, कि ये इन राशियों का अगर आपस में मिलन कराएं तो अच्छा है। सेम राशि में शादी करने से समस्याएं हो सकती है। दो सूर्य स्वर की राशि में अगर आप शादी संस्कार करा रहे हैं तो उनके अंदर थोड़ी विवाद बनने की संभावना रहती है। चंद्र स्वर में शादी करना अच्छा है, शांति रहेगी, लेकिन जीवन शांति नहीं, जीवन को आगे भी बढ़ाना है। तो दोनों ही अगर चंद्र स्वर में रहेंगे तो समस्या कई बार जीवन में बहुत ज्यादा मतलब ये सब तरक्की प्रगति नहीं, बस शांति आराधना रहेगी, तो वो उत्तम है, बुरा नहीं है। लेकिन दो सूर्य स्वर की शादी न करें दो राशियों को, तो बड़ा उत्तम होता है। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कोई भी खास काम करने जाएं, आप कोई विशेष काम करने जा रहे हैं, तो जो स्वर चल रहा है उस वक्त आपको जाना जरूरी है, स्वर बदलने की जरूरत नहीं, जो स्वर चल रहा है वो पैर आगे रखे जाइए, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। जो स्वर चलता है उस वक्त उसको देखिए, वो दाहिना पैर आगे रखे। अब थोड़ी सी बात मैं सुषुम्ना स्वर की करना चाहता हूँ, जो हमारी मंजिल है, अद्भुत है। सुषुम्ना स्वर अपने आप संचालित होता है, जब दोनों स्वर सम हो जाते हैं सुषुम्ना स्वर चलता है। और कहते हैं सुषुम्ना स्वर मध्य नाड़ी चल रही हो, आपको पता नहीं चल रहा हो कौन सी चल रही, लगता है दोनों नासिकाएं चल रही है, तब कोई डिसीजन नहीं ले, कोई निर्णय नहीं ले। इसमें न सफलता है न असफलता है, न सफलता मिलेगी गारंटी नहीं, असफलता मिलेगी भी गारंटी नहीं, अर्थात परिणामों से परे है सुषुम्ना। ये इसके अंतर्गत हमारे हाथ में कमान ही नहीं रहती है, कमान किसी और के हाथ में रहती है। सुषुम्ना स्वर जब भी चल रहा हो तब आप कोई विशेष कार्य न करें। तब क्या करें? तब मंदिर में बैठें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, साधना करें। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर, इस अवस्था, नीचे में लाइन लिखी है विशेष तौर से, कि इस सुषुम्ना स्वर चल रहा है तब आपके भाव बड़े शुद्ध होने चाहिए। उस समय आपने किसी के प्रति क्लेश भाव लिया, द्वेष भाव लिया, और उसको आपने अगर मन से निकल गया इसका बुरा हो, तो विश्वास कीजिएगा उसका भला नहीं होगा, बुरा ही होगा, उसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ेंगे। और आपको किसी को ब्लेसिंग देनी हो तो ये जब आप कहते हैं ना, जब साधना करने के बाद हम कहते हैं सबको आशीर्वाद दीजिए, मंगल कामना कीजिए, उसका भाव क्या होता है? आप सुषुम्ना स्वर में स्थापित होते हैं, उस वक्त आप जिसको भी कोई वरदान देते हैं, अर्थात कोई भी कुछ आशीर्वाद ब्लेसिंग देते हैं, तो वो आपकी ब्लेसिंग फलती है। इस भाव को थोड़ा समझिएगा। ये ध्यान की अवस्था, मंदिरों में तीर्थ स्वर जाते हो अपने आप सुषुम्ना स्वर चालू हो जाता है, किसी गुरु के संसर्ग में बैठते हो तो अपने आप सुषुम्ना स्वर चालू हो जाता है, और सुदर्शन क्रिया में तो अपने आप संचालित होता ही है, ध्यान समाधि में भी यही संचालित होते हैं। उसके तुरंत बाद आप लोगों को ब्लेसिंग दें, लोगों को बहुत सारी मंगल कामना करें, एक एक व्यक्ति का चेहरा सामने लाते हुए उसके दुख दर्द को। यहाँ एक और बात विशेष कह दूं, सबसे पहले वही चेहरा सामने आएगा आपके जिस चेहरे से आपका उस दिन या पिछले दिनों में आपका मतभेद रहा है। विश्वास कीजिएगा, ये जीवन में ध्यान, आप आंख बंद करके देखेंगे पहले कौन सा चेहरा आ रहा है, तो सबसे पहले जो आपके सामने भिखारी नजर आएगा, जहां आपकी सबसे पहले आपको सब कामनाएं देनी पड़ेगी, वो होगा आपका जिससे आपका रिश्ता ठीक नहीं है। इसलिए ऑटोलिंग के एक कोर्स में हम लोग कहते हैं ना, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें, उसके पीछे यही भाव है। नहीं तो हर वक्त आपके दिमाग में शैतान सवार रहेंगे, और जब भी आपका कोई अच्छा कुछ बनने वाला होगा, सबसे पहले हिस्सेदार कौन बनने वाला है? सबसे पहले हिस्सेदार बनेगा वही जिससे आपका विवाद रहा है, संशय रहा है, प्रॉब्लम रही है। तो ये बड़ा अद्भुत बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत अद्भुत तरीके से कार्य होता है। तो हम लोग आज ये हमारी सारी बात की, अब हम लोग साधना के अंदर इसको प्रयोग करेंगे और कैसे यूज करके आगे बढ़ेंगे। आप तक को अभी तक की जानकारी कैसी लगी, आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग कैसे साधना में इसको धारण करें, जीवन में कैसे धारण करें। अभी सर्दियां आ रही है, मैंने आजकल एक प्रयोग कर रहा हूँ, बड़ा अद्भुत काम हो रहा है। मैंने निश्चय लिया कि मैं लगभग 4, 4:30, 4:15 बजे स्नान करता हूँ। मैं ठंडे पानी से स्नान करूँ। मैंने एक वक्तव्य लिखा था कि ठंडे पानी में स्नान के क्या क्या फायदे हैं। दिल्ली में रहता हूँ तो सर्दियाँ काफ़ी है, जल्दी चालू हो जाती है यहाँ पर, अभी भी ठीक ठाक सर्दी है। तो यहाँ पे मैं ठंडे पानी से स्नान करता हूँ, तो उस स्नान करते समय सूर्य स्वर का आप संधान कीजिए। विश्वास कीजिएगा, वो ठंडा पानी जब आप गर्म लगेगा, गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो शरीर में बहुत सुंदर आपको उपयोगिता मिलेगी। तो स्नान करते समय आप ठंडे सूर्य स्वर का संधान करें, बहुत अद्भुत काम हो जाएगा साहब। तो इस तरह से जीवन में भोजन करते समय सर्दी, जुकाम, बुखाम
बुखार, सिर दर्द की बात करें, या आप बात कर सकते हैं, सिर दर्द की बात करें या बात कर सकते हैं आप मल त्याग की, मूत्र त्याग की, इन सब में अगर स्वर का ध्यान रखते हैं, आरोग्य स्वस्थ रहता है। भोजन करते समय आरोग्य स्वस्थ रहता है। ये सब तो जीवन में धारण करें, लेकिन व्यवहार में भी सूर्य स्वर का बड़ा प्रयोग है। रिश्तों को बनाने में, रिश्ते कैसे हमारे समृद्ध हो, उसके अंदर भी बहुत अद्भुत तरीके से हमारा ये कार्य होता है। तो स्वर को अपने जीवन में प्रयोग करें। ये एक तरह से ज्योतिष शास्त्र भी है, जीवन शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, आरोग्य शास्त्र है। और जब साधना के लोग इसको समाहित कर दें, जो साधना में स्थापित जैसे आप लोग हैं, तो विश्वास कीजिएगा ये बहुत अद्भुत तरीके से आपके जीवन में कार्य होती है। और किस तरह आपको समत्वम योग उच्चते में स्थापित करके, अर्थात ईरा पिंगला से सुषुम्ना में कैसे स्थापित करती है, कैसे आपको ईश्वर तुल्य वरदान देने लायक बना देती है, ये अद्भुत कार्य इसके माध्यम से संपन्न होता है। तो आइए हम इस साधना में इसको प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे हम जीवन में इसका उदाहरण जीवन में काम लें, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।